लेना या फिर दहेज देना, क्या दोनों जो है कानूनन अपराध होते हैं? या फिर इसके अलावा यदि कोई दहेज की डिमांड करता है और डिमांड करने के बाद अगर आपकी बेटी के साथ जो है शादी करने से मना कर देता है तो क्या उसे जेल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है या फिर कोई जो है दहेज जो है देने की बात करता है तो ऐसे परिस्थिति में क्या उसे सजा हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दहेज प्रथा होती क्या है, दहेज लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हर माँ बाप अपने बेटी को जो है शादी के लिए जो है सपने देखते हैं और सपने देखने के बाद हर एक पिता चाहता है कि हम अपने बेटी को वो हर एक चीज़ दूंगा जिससे कि हमारी बेटी अपने ससुराल में खुशहाल रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे भी व्यक्ति समाज में पाए जाते हैं जो कि लालची किस्म के होते हैं और उन्हें दहेज मांगने का बहुत बड़ा शौक होता है। जैसे कि वो कुछ भी मांग सकते हैं, गाड़ी मांग सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं, धन दौलत, साथ में ज़मीन जायदाद भी, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हैं जो मांगा करते हैं। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, एक बात भी पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे माँ बाप भी पड़े होते हैं जिनके पास खुद के खाने के पैसे नहीं होते हैं लेकिन वो अपनी बेटियों की शादी के लिए जो है अपने घर को बेच देते हैं, अपने ज़मीन जायदाद को भी बेच देते हैं, लेकिन उनकी सारी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं बिना मांगे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे व्यक्ति और कुछ ऐसे लालची किस्म के व्यक्ति भी होते हैं जो कि खुला वर्डों में डिमांड करते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। ऐसे में तो कई बार कई सारी शादियां भी टूट गई और टूट जाने के बावजूद कितने किसान, कितने भाई अपने आप को जो है आत्महत्या कर लेते हैं। मैं सभी से सवाल करना चाहता हूं कि क्या दहेज लेना गलत है या फिर दहेज देना भी गलत है। मैं एक बात आप सभी से कहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा दहेज की लालच में जिस भी घर में आप अपनी बेटी का ब्याह करने के लिए जाते हैं और वो वहां पर पैसे की डिमांड करता है और पैसे के साथ साथ आपसे जो है इन सारी चीज़ों का जो है डिमांड करता है तो वहाँ पर आप अपनी बेटी का शादी ना करें। क्योंकि जो व्यक्ति लालची किस्म का है उसको कितना भी दे दोगे वो कभी भी आपके खिलाफ जो है खड़ा नहीं उतरेगा। आप अपने हैसियत के हिसाब से अपनी छोटी सी कस्बे के लोग में जाके अपनी बेटी की शादी करोगे, खुशहाल आपकी बेटी की ज़िंदगी बीतेगी। अब बात करते हैं कि दहेज लेना या फिर दहेज देना गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये कूल प्रथा है, ये वर्षों से चली आ रही है और इसे हम और आप जैसे लोग को ही रोकना होगा। अगर हम आप एक प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि किसी किसान का, किसी व्यक्ति के, किसी का जो है ऐसे में उसके जो है परिवार का जो है ऐसे वो ना होगा और शादी ब्याह भी नहीं रुकेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जिन्हें के तहत जो है कुछ लोगों को जो है मदद मिल जाती है शादी के लिए, लेकिन वो उन्हीं लोगों को मिलती है जो उनके चाटुकार होते हैं और जो उनके समक्ष में होते हैं। हर लोगों को मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं गांव की बात करूं, कस्बे की बात करूं तो वहां पर अपने बेटियों की शादी करने के लिए अपने पिता अपने घर, जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर उस व्यक्ति को खुशहाल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ बेचने के बावजूद भी अगर बेटी कलेश में है, रोधी, तो फिर तो शादी करने का कोई मतलब भी नहीं होता है। अब बात करते हैं कि जो है दहेज लेना और दहेज देना। आईपीसी की धारा 1961 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो धारा 3 के तहत यदि कोई व्यक्ति दहेज लेता है या फिर कोई व्यक्ति जो है दहेज देने की बात करता है तो ऐसे परिस्थिति में उसे 6 महीने तक का जो है सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। साथ में जुर्माने की अगर मैं बात करूं तो उसे जो है 10 से 15,000 रुपये के आसपास में जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है और उसे 2 सालों तक के लिए जो है जेल भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं कि दहेज देना और दहेज लेने तक की ये बात थी। अगर आपसे कोई व्यक्ति खुले वर्डों में आपसे डिमांड करता है कि हमें जो है 5 लाख रुपए चाहिए, एक 4 व्हीलर चाहिए, तब हम शादी करेंगे, ऐसे डिमांड करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार उस व्यक्ति पर बड़ी कार्रवाई होगी और बड़ी कार्रवाई होने के साथ में उस व्यक्ति को जो है जेल भी जाना पड़ सकता है, जो लालची किस्म के व्यक्ति है, और उन्हें 6 महीने से 1 साल तक के लिए भी जेल हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने बेटी का ब्याह वहाँ पर करें जहाँ पर आपका जो है सुविधा रहे। ऐसे ही हाल में एक जो है मामला आया था, कानपुर जिले से एक जो है सिपाही थे और सिपाही जो है उस लड़की से बातचीत किए, शादी भी तय हो गई, सारी मामले तय हो गए थे, लेकिन उनका जो है आनाकानी कर रहे थे कि अभी नहीं करूँगा, 2 साल बाद करूँगा, 3 साल बाद करूँगा। मामला बढ़ता गया और मामला बढ़ने के बाद में आखिरी में ये पता चला कि उनकी तरफ से भारी भरकम जो है डिमांड की गई और फिर कानपुर के कोतवाली थाने में जो है उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई। मुझे शर्म आती है जो सिपाही पद पर भी होते हुए भी ऐसे घिनौनों के साथ जो है डिमांड करता है,
ऐसा शोभा नहीं देता है। तो आप सब जागरूक होइए और अपने जीवन में अपने बेटी को वहीं पर ब्याह कीजिए जहाँ पर आपकी बेटी खुशहाल रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिले किसी नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों के बीच में जो ये दहेज प्रथा का कूड़ता फैला हुआ है ये जो है बंद हो सके। तो तब तक